सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप विद यू पीपल। और भाई मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और बहुत ही धांसू एपिसोड बोगस स्किल्स फ्रूट मास्टर का। अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि लाइट ग्राउस को ड्यूल में हरा के लीना को ग्राउस की पार्टी से फ्री करा देता है और इससे होली सिस्टर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और लाइट और लीना की पार्टी को एक भी बढ़िया जॉब नहीं मिलती। लेकिन वो फिर भी जो जॉब्स मिलती हैं उनको करके ही खुश रहता है। होली सिस्टर उन सब की गेम ओवर करने के लिए लाइट की पार्टी को एक एस रैंक जॉब देने का प्लान बनाती है। तो एपिसोड के शुरू में हमको दिखाया जाता है कि लीना, लाइट और आयला एक ब्रिज पे जा रहे होते हैं जो काफ़ी सुनसान जगह होती है और हमको पता चलता है कि वो अपने नए एडवेंचर पे आए होते हैं जिसका प्लान बनाया होता है होली सिस्टर ने। और वो मैप से देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट उस जगह पहुंच चुके होते हैं। फिर जब वो ब्रिज से नीचे देखते हैं तो उनको एक कैसल नज़र आता है जो कि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको देख के लाइट बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि भाई ये तो जो बताया जाता है उससे भी ज़्यादा बढ़िया कैसल है। और इसके बाद हमको टाइम में थोड़ा पीछे ले जाकर वापस से गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। तो गिल्ड में हम देखते हैं कि जब लग्जेरिया पार्टी उस जॉब को लेने जाती है तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उनको देख के बहुत खुश होती है। तो लीना उससे पूछती है कि इस जॉब में हमको कैसे मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हम तो भाई अभी ये भी श्योर नहीं है कि ये काम पक्का मॉन्स्टर का है या नहीं। तो लीना पूछती हैं इसका क्या मतलब है। तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि जब कुछ एडवेंचरर्स नॉर्थ मॉन्स वैली रीजन में एक सर्वे करने गए तो फिर वो वापस नहीं लौटे। तो उनको ढूंढने के लिए जिन एडवेंचरर्स को भेजा गया वो भी वापस नहीं लौटे। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट हमारे 18 एडवेंचरर्स मिसिंग हो चुके हैं। ये रही उनकी लिस्ट, जिसमें से बहुत सारे एडवेंचरर्स बी रैंक और ए रैंक के भी थे। फिर लीना जब वो लिस्ट देखती है तो उसमें से बहुत सारे एडवेंचरर्स लीना के जान पहचान के भी होते हैं। उन्होंने लीना को शुरू में बहुत कुछ सिखाया होता है। तो उनको देख के लीना सोचती है कि यार ये सब हो क्या रहा है। तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो तो हम नहीं जानते, अभी हम सिर्फ यही जानते हैं कि वो घर काउंट ऑफ मॉन्टेस का है। यानी वो घर 30 साल पहले एक एडवेंचरर ने बनवाया था एडवेंचरिंग मिशन से पैसे कमा के। उसके पास स्किल कौन सा था इसके बारे में तो हमको अभी कुछ पता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली काउंट तो चल बसे और वो घर अब एक खंडर बन के रह गया है। इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको मिसिंग एडवेंचरर्स को ढूंढना होगा और ये पता लगाना होगा कि आखिरकार ये सब गायब क्यों हुए। तो लीना इस पे बोलती है कि लेकिन रैंक ए और बी के बंदे भी जब वहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटे तो हम क्या करेंगे उधर। तो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि ये सब जॉब रैंक का झोल तो ऊपर के बंदों ने किया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बेसिकली उसका मतलब होता है कि ये झोल होली सिस्टर ने किया है। तो लीना सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है गया, लाइट हमें जॉब नहीं ले रहे क्योंकि मुझे ये जॉब काफ़ी डेंजरस लग रही है। लेकिन दूसरी तरफ लाइट तो ऑलरेडी दांत फाड़ चुका होता है इस जॉब को करने के लिए। वो कहता है कि मैं बहुत टाइम से वैली रीजन में जाना चाहता था। और आयला बोलती है कि हम प्राइज मनी से बहुत सारे पिज़्ज़ाज खाएंगे। फिर उस मिशन के लिए निकल जाते हैं तो हमको वापस से कैसल का सीन दिखाते हैं जहाँ लाइट ये सोच रहा होता है कि ये कितना बड़ा घर है, मैं भी एक दिन ऐसा ही घर बनाऊंगा अपने लिए। तो आयला उस पर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और जंप करके बोलती है कि मैं तो कैंडी के घर में रहूँगी। लेकिन उसके जंप करने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसको बचाने के चक्कर में लाइट और उसको बचाने के चक्कर में लीना तीनों नीचे गिरते हैं। तो लाइट सही टाइम से अपने शॉट से हवा में वेव्स बना के तीनों की स्पीड थोड़ी कम कर देता है जिससे वो सही सलामत नीचे गिर जाते हैं। फिर लाइट बोलता है कि लगता है कि हम सब बच गए, पर आयला और लेना को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। तो लाइट जब उनमें से एक को मार देता है तो आयला बताती है कि ये ज़ॉम्बीज़ हैं और ये इनमें बहुत सारे एडवेंचर्स भी हैं। तो लाइट उन पर अटैक करने से हिचकिचाता है लेकिन लीना सबको मार देती है और लाइट को समझाती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों हेजिटेट कर रहे हो, क्योंकि वो हम में से एक हैं। लेकिन अब वो हम में से एक नहीं हैं, वो हम में से एक थे। तो उनको शांति दिलाना हमारा फ़र्ज़ है और अब हम उनको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। फिर लीना बोलती है कि कैसल के अंदर चलते हैं, क्या पता वहाँ कुछ सर्वाइवर्स होंगे, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। तो लीना उन सबको मारना शुरू कर देती है और लाइट बस सोचता है कि लीना की स्वॉर्ड सेंट एक्चुअली मेरी स्वॉर्ड गॉड के बराबर ही है, बल्कि मेरी स्किल्स लीना की स्किल से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लीना ने अपनी स्किल्स को मास्टर कर लिया है। तो वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी आयला पे अटैक कर देता है, लेकिन लीना वहाँ भी आयला को बचा लेती है। तो लाइट सोचता है कि मैं ऐसे फालतू नहीं बैठ सकता, अगर मैंने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो आयला की जान को खतरा हो सकता है। तो अब मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगा। और फिर वो भी कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारता है। फिर वो जब फ्लोर को क्लियर कर लेते हैं तो लाइट बोलता है कि हमारे तो 18 एडवेंचरर्स मिसिंग थे ना, लेकिन यहाँ तो हमने 18 से कहीं ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ एडवेंचरर की फ़ोटो लगी होती है और उसी कैसल में कहीं एक लड़की नाच रही होती है और बोलती है कि जल्दी आओ, हम अपना परफॉर्मेंस तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक हमारे गेस्ट ना आ जाए। फ्रूट मास्टर लाइट, तुम कैसे मरना चाहोगे।
इधर लाइट और पार्टी ऊपर वाले फ्लोर्स पे चढ़ रही होती है तो उनको और zombies मिलते हैं जो कि नॉर्मल zombies से थोड़े अलग होते हैं। उनके पास खुद का दिमाग होता है और वो बढ़िया मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो लाइट आयला से पूछता है कि तुम्हारे अप्रेजल स्किल में क्या दिख रहा है। तो आयला बताती है कि उनको टेम किया हुआ है, यानी कि उनको किसी ने कंट्रोल कर रखा है। तो लाइट जब ध्यान से देखता है तो उसको कुछ धागे दिखते हैं जिनको देख के आयला बोलती है कि इन्हीं थ्रेड्स में से मैजिक पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। फिर लाइट सोचता है कि इसका मतलब मेन बंदा उसी तरफ है। तो जब वो उन थ्रेड्स के पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो सारे थ्रेड्स एक गेट के पीछे से आ रहे होते हैं, जिसको खोल के वो एक बॉल रूम में आ जाते हैं जहाँ लोग डांस करते हैं। फिर वहाँ वो लड़की आती है और बोलती है कि आप लोगों का स्वागत है, मैं इतने टाइम से आप सबका वेट कर रही थी। तो लाइट पूछता है कि पर तुम हो कौन। तो लड़की बताती है कि मैं एक विंग हूँ ब्लैक स्वॉन की, जो एक एलीट फोर्स है डार्कनेस की, और मेरा नाम है ड्राटेना। तो लाइट उसको देख के बोलता है कि मुझे भी बहुत खुशी हुई एक जिंदा इंसान से मिलके, पर तुम कोई सर्वाइवर तो नहीं लग रही। तो ड्राटेना अपनी थ्रेड से बहुत सारे एडवेंचरर्स के ज़ॉम्बीज़ को बुला लेती है और आयला बताती है कि ड्राटेना की स्किल है नेक्रोमेंसी, जिससे वो लाशों को और स्पिरिट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती है और वो उनके स्किल्स को भी यूज़ कर सकती है। तो लाइट बोलता है कि तुम भी तो यहाँ गिल्ड की जॉब ही कर रही हो ना, तो साथ में काम करते हैं ना फिर। तो ड्राटेना बोलते हैं कि ऑब्वियसली नहीं, मैं यहाँ आई हूँ फ्रूट मास्टर को मारने। फिर वो लाइट पे ज़ॉम्बीज़ से अटैक कर देती है, जिनको लाइट मार के उससे पूछता है कि पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो ड्राटेना बताती है क्योंकि मेरे को यही ऑर्डर्स मिले हैं, और ये ऑर्डर्स किसने दिए हैं ये मैं तुमको नहीं बता सकती क्योंकि एक सीक्रेट है। फिर लाइट और लेना बात करते हैं, यानी कि इसका मतलब तुमको पता था कि हम यहाँ आएंगे। तो ड्राटेना कहती है कि ऑब्वियसली, और तुमने मुझे इतना इंतज़ार कराया, अब तुमको मुझे उतना ही एंटरटेन भी करना पड़ेगा। और वो उसके बाद अपने ज़ॉम्बीज़ से उन पर अटैक कर देती है, तो वो दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। तो ड्राटेना लेना को लाइट से अलग कर देती है और उसके सामने उसके फ्रेंड्स के ज़ॉम्बीज़ को भेज देती है। तो उनको देख के लेना सोचती है कि इसका मतलब ये दोनों भी यहीं मर चुके हैं। तो आयला लेना को वार्न करती है कि संभल के लेना, उन ज़ॉम्बीज़ के पास स्किल्स हैं, और वो दोनों ज़ॉम्बीज़ के स्किल्स बता देती है, जिससे लेना बच जाती है। तो ड्राटेना बोलती है कि तुम बहुत चपड़ कर रही हो, मुझे सबसे पहले तुमको ही मारना पड़ेगा। फिर वो कुछ ज़ॉम्बीज़ को आयला के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन लाइट आयला को बचा लेता है। लेकिन लाइट और आयला को हर तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है, और लाइट सोचता है कि मैं आयला को बचाते बचाते ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ूंगा। और ड्राटेना उन पे एक के बाद एक अटैक करते जाती है, जिसे लाइट मार तो देता है, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज़ का नंबर कम ही नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ लेना भी बाल बाल बचती है और सोचती है कि लगता है कि मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर उनके साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स याद करती है, लेकिन जब वो फ्लैशबैक से वापस आती है तो देखती है कि वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं कि वो लाइट और आयला को देख ही नहीं पा रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे जल्दी एंड करना होगा, अगर मैं इन थ्रेड्स को काट दूँ तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ। भाई जीनियस, मैंने थ्रेड्स को देखते सबसे पहले यही सोचा था यार। अगर आपने भी यही सोचा तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बैक टू स्टोरी। तो फिर वो थ्रेड्स को काट देती है, जिससे वो एडवेंचर्स से ड्राटेना का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो बस एक लाश रह जाते हैं। तो फिर लेना उनको मार के उनका रेस्ट इन पीस कर देती है। फिर हमें लाइट की फ़ाइट दिखाते हैं, जहाँ लाइट सोचता है कि मैं कितने भी मॉन्स्टर्स मार लूँ ये कम ही नहीं हो रहे, इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या नेक्रोमेंसी डेड पीपल क्रिएट कर सकती है? तो आयला बताती है कि नहीं। तो फिर ये तो एक कैसल है जहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा, तो इतने सारे डेड पीपल यहाँ आ कहाँ से रहे हैं, पक्का कोई गड़बड़ है। तो आयला कहती है कि मैं ध्यान से देखती हूँ। ये सब सुन के ड्राटेना बोलती है कि तुम काफ़ी क्लेवर हो लाइट, मुझे स्मार्ट लोग बहुत पसंद है। अब मैं पहले इस आयला की गेम बजाती हूँ, और वो उस ज़ॉम्बीज़ से आयला पे अटैक कर देती है। तो लाइट उसको बजा के बोलता है कि कौन कावर्ड एक बच्चे पे अटैक करता है। पर मेरे लाइट भाई, ये तो तुझे उस बच्चे को वहाँ लाने से पहले ही सोचना था ना, ये तो विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात हो गई यार। मैं तो यहाँ ड्राटेना की साइड से हूँ भाई। तो ड्राटेना कहती है कि इधर मैनर्स वैनर्स नहीं देखते। तो लाइट सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही आयला को बचाता रहा तो मैं खुद ही थक जाऊँगा। तो फिर वो आयला को अपने बैक पे चढ़ा लेता है, और ड्राटेना उनको देख के हंसने लगती है कि अच्छा तो तुम दोनों साथ में डांस करोगे। फिर लाइट बोलता है कि हंस लो जितना हंसना है, और इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत ही गलत टाइम पे ख़त्म होता है, आई नो दैट यार, बट मुझे आगे की स्टोरी जाननी थी। खैर, अगर आपको भी आगे की स्टोरी जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एनीमे की एक्सप्लेनेशन वीडियोस सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, और ये तो मेरे चैनल का स्पेशल एनीमे है, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव योर बेस्ट डे अहेड।